हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो उन पेरेंट्स के लिए या हम ये कहें जो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो। तो अगर आपके पास 1.5 साल 2 साल 2.5 साल का बच्चा है, ट्यूशन पढ़ने आता है, या आपका बच्चा है जो 3 साल तक का हो गया और अभी तक आपने उसको पढ़ना स्टार्ट नहीं कराया है, तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता, जिनको कुछ भी लिखना भी नहीं आता। तो हम उनको स्टार्टिंग कैसे कराएं। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो और आपके पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनका फर्स्ट डे है ट्यूशन में, तो फर्स्ट डे आप उनको कैसे ट्यूशन पढ़ाएंगे। तो मैं उन छोटे बच्चों के लिए आज कुछ एक्टिविटीज लाई जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिन एक्टिविटी के थ्रू हम उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारती राठौर चैनल, मैं हूं भारती। लेट्स गो टू स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले एग्जांपल देख लीजिए कि जब भी कोई फर्स्ट टाइम आपके बच्चा पढ़ने आता है, छोटा बच्चा जो 2-3 साल का है और अभी तक उसे लिखना नहीं आता, तो आप किस तरह से उसकी स्टार्टिंग कराएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर बच्चे को पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता और फर्स्ट डे है, तो सबसे पहले तो आप बच्चे से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा चीजों को कितना रिकॉग्नाइज कर पाता है। आप उसे नाम वगैरह पूछेंगे, उससे कुछ चीजों के बारे में पूछेंगे, उसको कितनी नॉलेज है, किस किस चीज का उसे पता है, जिस चीज का नहीं है उसको बताएंगे, छोटी छोटी चीज बताएंगे। फर्स्ट डे आप उसे कलर्स देंगे और एक रफ कॉपी दे देंगे, उसके ऊपर सिर्फ लाइंस डालने के लिए देंगे। आप ऐसा 3-4 दिन देंगे, 3-4 डेज आप कोशिश कीजिए कि उससे कुछ भी ना लिखवाइए। उससे क्या होगा, उसकी ग्रीपिंग पावर बढ़ जाएगी। जितना बच्चा कलर से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें डालेगा, आड़ी तिरछी लाइनें डालते रहेगा, तो अगर आप फर्स्ट डे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कलर से लाइंस डालने के लिए देंगे, तो जितना बच्चा लाइन ड्रॉ करेगा उसे कलर पकड़ना पड़ेगा और कलर से जितनी लाइनें डालेगा उसको अच्छा लगेगा और उसकी ग्रीपिंग पावर बढ़ जाएगी। तो जब आपका बच्चा ग्रीपिंग पावर बढ़ा लेता है, उसके बाद हम उसे फर्स्ट डॉट डाल के देंगे, 2 डॉट डालेंगे आप, और उसे स्टैंडिंग लाइन बनाना सिखाएंगे। अब किस तरह से सिखाएंगे वो आप देख लीजिए। ये देखिए, जब बच्चा इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी लाइनें डालना सीख जाता है, ठीक है, उसके बाद आप उसे फर्स्ट तो सबसे पहले ऐसे ही देंगे, क्रेयॉन्स देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा उसको क्रेयॉन्स दे या फिर पेंसिल दे और उससे उसको इस तरह से टेढ़ी बड़ी लाइनें डालने के लिए कहिए, बड़ी छोटी जैसी मर्जी बच्चा डाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करवाना है। उसके बाद जब बच्चा ऐसी लाइनें डालना सीख जाए, उसको पेंसिल पकड़ना थोड़ा बहुत आ जाए, तो उसके बाद क्या करना है वो देखिए। अब सेकंड आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चे को इस तरह से डॉट्स डाल के देने। फर्स्ट में आप उसको सिंगल सिंगल रो में नहीं देंगे, कोशिश कीजिए बड़े बड़े डॉट्स डाल के दे। तो इस तरह से आप उसको डॉट्स डाल के देंगे और यहाँ पे मैं 2 कलर यूज कर रही हूँ, रेड और ग्रीन। इस तरह से आप उसे डॉट्स डाल के देंगे अलग अलग कलर से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब भी आप बच्चे को अगर स्टार्टिंग करा रहे हो ना पढ़ाने की, तो कलर से पढ़ाओ। जो कलर होते हैं बच्चे की माइंड पे इम्पैक्ट करते हैं, तो उसको ज्यादा इजीली समझ आता है। तो इस तरह से आप जब भी लाइंस डालेंगे, तो सबसे पहले आप इस तरह से बच्चे को डॉट डाल के दे देंगे जब बच्चे को लाइन डालनी आ जाती है, और उसके बाद उसको इस पे आप पेंसिल देंगे और पेंसिल से बच्चे को ड्रॉ करने के बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से बच्चे को सबसे पहले आप स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे। जब बच्चा स्टैंडिंग लाइन सीख जाएगा, उसके बाद आप इस तरह से स्लैंडिंग लाइन सिखाएंगे, इस तरह से और इस तरह से। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, जब बच्चे को स्टैंडिंग लाइन सिखा दी, तो इस लाइन के लिए आप सबसे पहले इस तरह के डॉट 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 डाल के देंगे। अगर आप सिंगल डॉट डालेंगे तो बच्चा हो सकता है जल्दी से ना बना पाए। सबसे पहले हम उससे बच्चे को लाइन ट्रेसिंग करना सिखाएंगे। ट्रेसिंग सिखानी है तो आप उसे इस तरह से डॉट 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 बना के देंगे और इन्हीं के ऊपर ट्रेस करने के लिए बोलेंगे, और इस तरह से जब बच्चा ट्रेसिंग करेगा तो उसको इस तरह की स्लैंडिंग लाइन बनाएगी। उसके बाद आप उसको इधर की स्लैंडिंग लाइन बना देंगे, क्योंकि ये ए हम बनाते हैं जब अल्फाबेट बनाते हैं या जब बच्चे को लिखना सिखाएंगे, तो ये हमारे बहुत काम आएंगी। इसलिए शुरुआत हम बच्चों को लाइन से कराते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरह से सिखाना है बच्चे को। ये दोनों साइड की आपको स्लैंडिंग लाइन सिखानी है। उसके बाद इस तरह से डॉट 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 डाल के देंगे बच्चे को। काफी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। ये बच्चे जो 3 होते, ये स्टैंडिंग लाइन और ये जो लाइंस होती है, बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है, लेकिन ये उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आप उसको टाइम देंगे और डॉट डाल के देंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रेसिंग कराएंगे। और सॉरी, एक और इससे पहले आप जो उसे सिखाएंगे वो सिखाएंगे स्लीपिंग लाइंस। जब स्टैंडिंग लाइन सिखा देंगे तो इस तरह से बच्चे को डॉट डाल के देंगे। इस तरह से जब आप बच्चे को डॉट डाल के देंगे, उसके बाद बच्चे को बोलिए इस तरह से लाइंस को मैच करने के लिए, तो ये हो जाएगी स्लीपिंग लाइन। ये भी हमें बच्चे को सिखानी है। तो फ्रेंड, जब हमारा बच्चा स्टैंडिंग लाइन सीख जाएगा, स्लीपिंग लाइन सीख जाएगा, इस तरह से हम अपने बच्चे को स्लैंडिंग लाइन सिखा देंगे। उसके बाद हम अपने बच्चे को इस तरह से लाइंस ड्रॉ करना सिखाएंगे। जब आपका बच्चा इतना सीख जाता है, तो उसके बाद आप उसे कहाँ से शुरू करेंगे मैं बताती हूँ। जब आपके बच्चे ने इतना सीख लिया है, तो उसके बाद आप उसे इस तरह से डॉट डाल के देंगे और अल्फाबेट सिखाएंगे। और जैसे इस पे बना ए,
उसके बाद आप बी नहीं सिखाएंगे, सी नहीं सिखाएंगे, डी नहीं सिखाएंगे, ई सिखाएंगे। सिर्फ हमें वही लेटर सिखाना है फ्रेंड्स जो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से बने हुए हैं। पहले हम उन्हें वही सिखाएंगे। अब स्लैंडिंग लाइन हमने सिखा दी इसलिए हमने ए सिखाया है। अगर आपने बच्चे अभी स्लैंडिंग लाइन नहीं सीख पाया, सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन सीख पाया है और अभी तक स्लैंडिंग लाइन नहीं सीखी है, तो आप ए को भी स्किप कर सकते हो। आप उसे सिखाएंगे ई, एफ, एच, आई, इस तरह से बच्चे को सिखाएंगे। जो जो लेटर हमारे स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से बनते हैं वो सारे लेटर आप उसको सिखाएंगे। एल, टी, इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। इस तरह से आप जितने बच्चे बना पाता है पहले उसको इस तरह से लेटर्स बनना सिखाएंगे। ए टू जेड बाद में सिखाएंगे, सीक्वेंस में सिखाना है लेकिन वो बाद में सिखाना है। पहले हमें अपने बच्चे को स्टार्टिंग इस तरह से करवानी है और इनमें भी बच्चा इजीली बना पाएगा। अगर उसे फर्स्ट अगर स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन अच्छे से बनाने आ गई तो ये इजीली बच्चा बना पाएगा। जब बच्चे ने इतना सीख लिया उसके बाद अपने बच्चे को कर्व बनाना सिखाएंगे। तो कर्व के लिए आप सिंपल सा उसको ये सिखाएंगे, इस तरह से राइट कर्व और इस तरह से लेफ्ट कर्व, ये सिखाएंगे अपने बच्चे को। जितनी प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे को कर्व की तो वो सारे लेटर बना पाएगा। उसके बाद इस तरह से अप कर्व और इस तरह से डाउन कर्व, इस तरह से अप साइड, इस तरह से डाउन साइड्स, इस तरह से अपने बच्चे को कराएंगे प्रैक्टिस। ये 4 टाइप के कर्व होते हैं, इनकी अपने बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे। जब इतना हो जाता है तो हम अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे, हम अपने बच्चे को इस तरह की शेप्स ड्रॉ करके देंगे और उसमें कलरिंग करने के लिए देंगे। तो जो कलर बच्चा करता है तो बच्चों को ना कलर करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आप इस तरह की शेप्स बना के दे दीजिए बच्चे को पहले और फिर कलर करने के लिए बोलिए। जब बच्चा अच्छे से ड्रॉ करने लग जाए तब आप उसको इस तरह की शेप्स खुद से ड्रॉ करने के लिए दीजिए। पहले हमें स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन सिखाई है बच्चे को, स्लैंडिंग लाइन सिखाई है। तो स्टार्टिंग में इस तरह के स्क्वायर रेक्टेंगल देंगे, स्क्वायर रेक्टेंगल देंगे, ट्रायंगल देंगे, ये देंगे, फिर इसके बाद सर्कल देंगे। उसके बाद बाकी सारी शेप्स आप धीरे धीरे बच्चे को सिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे की ड्राइंग में भी इंटरेस्ट बढ़ता है। जब बच्चे को इस तरह से ड्रॉ करने के लिए बोलोगे लाइंस तो बच्चे को अच्छा लगेगा, कलर करना अच्छा लगता है और हमारा बच्चा लिखना भी जल्दी सीख जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो आगे भी है लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसको भी न्यू वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, जब हमारे पास बच्चा फर्स्ट टाइम है या आप अपने बच्चे को, आपका बच्चा है अभी 2 साल का हुआ है और आप उसे सोच रहे हैं पढ़ाने की, तो इतना सबको सिखा देंगे। उसके बाद हम उसे अल्फाबेट लिखना सिखाएंगे। अब अल्फाबेट किस तरह से लिखना सिखाना है वो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया लाइन ट्रेसिंग करना सिखाना है, फिर अल्फाबेट बनाना सिखाना है। जब हमारा बच्चा लाइन ट्रेसिंग करना भी सीख गया, अल्फाबेट भी सीख गया, छोटी छोटी शेप्स बना के कलरिंग करना सीख गया, जब इतना सिखा देंगे तब आप उसे स्वर और व्यंजन सिखाएंगे। देखिए, स्वर और व्यंजन भी, अब जब भी अल्फाबेट करा रहे हैं तो आप लिखने के साथ साथ उसको ओरल भी लर्न कराएंगे। और जब आप उसे नेक्स्ट स्वर और व्यंजन अपने बच्चे को लिखने के लिए देंगे और साथ ही साथ उसको लर्न भी कराएंगे। तो बच्चे को पिक्चर्स देख देख के अच्छे से लर्न कराएंगे तो उसको स्वर और व्यंजन अच्छे से याद हो जाते हैं। बच्चों को लिखने से पहले ही उनको याद होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखने से पहले ही सारी चीजें याद कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने पहले याद नहीं कराया है तो कोई बात नहीं, आप उसको लिखवाते भी रहिए और साथ ही साथ लर्न करा दीजिए। पहले सारा उसको पढ़ा दीजिए, क्या स्वर है क्या व्यंजन है, उसको पिक्चर्स के साथ साथ आइडेंटिफाई कीजिए। कोशिश कीजिए एक दिन में आप उसको मैक्सिमम 4 लेटर ही लर्न कराएं, इससे ज्यादा ना कराएं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। अगर बहुत सारा आप एक दिन में लर्न कराएंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए 4-4 लेटर उसको दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने बच्चे को स्वर सिखाएंगे अ इ ई इस तरह से। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, अगर आपने पहले बच्चे को लिखने से पहले लर्न करा दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं पहले आप उसे लर्न कराइए, ओरल बच्चे को आना चाहिए। उसके बाद आप सिखाएंगे अ और आ। एक दिन में आप 2 ही अक्षर सिखाएंगे बच्चे को। नेक्स्ट डे आप सिखाएंगे ई। उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट डे आपने 2 अक्षर बच्चे को सिखाए, 2 अक्षर लिखने के लिए दिए। सेम अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो घर पे लिखने के लिए दे दीजिए। अगर आप खुद अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बाद में एक पेज उसे खुद से लिखने के लिए दीजिए 2 अक्षर। जब बच्चा खुद से लिखेगा तो उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट डे आप ई सिखाएंगे। जब आप उसे ई और ई सिखाएंगे तो वही सेम 2 अक्षर आप उसे सिखाएंगे और दोनों अच्छे से एक पेज पे कराएंगे। नेक्स्ट जब आप उसे करने के लिए देंगे खुद से एक पेज पे तो अ आ
ई। इस तरह के 4 अक्षर हम बच्चे को सिखा चुके हैं। चारों अक्षर आपको बच्चे को देने हैं लिखने के लिए, जिससे क्या है 2 अक्षर हमने आज सिखाए, बच्चे को याद हो गए। लेकिन जो पुराने अक्षर हमने याद कराए हैं वो हमारा बच्चा गलती से भी ना भूल जाए, इसलिए हमें ये भी उसको देने हैं एक साथ लिखने के लिए। तो बच्चे की क्या होगी, प्रैक्टिस अच्छे से होगी। जब स्वर करा देंगे उसके बाद इसी तरह हमें व्यंजन बच्चों को सिखाना है, क ख ग घ, ठीक है। ये आप सिखाएंगे बच्चों को पूरे व्यंजन। जब बच्चा इतना लिखना सीख जाता है तब हम बच्चे को छोटे छोटे लेटर्स लिखना सिखाएंगे। तो फ्रेंड, जब हम अपने बच्चे को इतना सिखा देंगे उसके बाद हम बच्चे से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बच्चे को हिंदी में 2 अक्षर के शब्द सिखाएंगे। तो उस पर ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जब हमने बच्चे को अल्फाबेट सिखा चुके हैं, हमने अपने बच्चे को स्वर और व्यंजन सिखा दिया है, उसके बाद हम बच्चे को स्मॉल लेटर अल्फाबेट सिखाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, जब अपने बच्चे को कैपिटल लेटर सिखा दिया है उसके बाद अपने बच्चे को स्मॉल लेटर सिखाएंगे। अब स्मॉल लेटर में आप उसे स्मॉल A to Z सिखाएंगे। जब हमारे बच्चे को कर्व बनाना आ जाए, ये आप उसके बाद ही स्मॉल लेटर स्टार्ट कराएंगे। उसके बाद जब स्मॉल लेटर बनाएंगे तो बच्चे को बहुत ज्यादा कर्व घुमाना पड़ता है, आपको पता ही है। तो उसे कर्व शेप बनानी पड़ेगी, तो वो तभी बना पाएगा जब उसे कर्व, सर्कल, इस तरह की शेप्स बनानी आ जाएगी। तो पहले इतना सिखाइए। इतना जब अपने बच्चे को सिखा देंगे उसके बाद ही हमारा बच्चा आगे अच्छे से लेटर्स भी लिख पाएगा, शब्द भी लिख पाएगा, वर्ड्स भी लिख पाएगा। तो फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, या इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।